नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये बाउंड्री वॉल वाली ज़मीन जो है पीछे से, ये 3 कनाल है। रास्ता ये है 3 गट्ठे का, यानी 17 फुट का रास्ता ऑलमोस्ट है, और गेट इस पे लगा हुआ है। इधर भी फार्म हाउस है, इधर भी फार्म हाउस है। तो ये बड़ा वाला फार्म हाउस है, ये पीछे वाला छोटा 3 कनाल का फार्म हाउस है। ये ज़मीन जो है ये पंजाब की लास्ट ज़मीन है, और ये इसी पीछे जो पेड़ है वो यूटी का है, यानी चंडीगढ़ का पार्ट है, यूटी का, यूनियन टेरिटरी का। हम बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हैं। अब यहाँ से ये सिर्फ 200 फीट आगे जाके यूटी स्टार्ट है, और 200 फीट से समझो ये 300 फीट लगा लो मैक्सिमम, ये वाला 3 कनाल का फार्म लैंड जो है, फार्म हाउस की जो ज़मीन है फार्म हाउस बनाने के लिए, क्योंकि सारे फार्म हाउस यहाँ बने हुए हैं, तो ये फॉर सेल अवेलेबल है। और इसका जो रास्ता है जो 17 फुट का है, ये जस्ट 200 फीट आगे 22 फीट की पक्की रोड आ रही है, जो कि चंडीगढ़ पीजीआई से जब निकलते हैं न्यू चंडीगढ़ की तरफ, तो आगे पहला चौक आता है, खुड्डा लाहौरा जो है, जिसको मुल्लापुर कहते हैं, उसको क्रॉस करके जब न्यू चंडीगढ़ का स्टार्ट होता है, चौक आता है धनास की तरफ से जो रोड आके, जहाँ से मनोहर सिंह शुरू होता है, उससे पहले ही राइट पे चंडीगढ़ यूटी की पुलिस लाइन को रास्ता जा रहा है। तकरीबन तकरीबन वो 100 फीट रोड है। उसी रोड आगे जाके जहाँ यूटी ख़त्म होती है और पंजाब स्टार्ट होता है, तो ये एरिया आ जाता है। तो आप ये कहें कि ये किलोमीटर तो ये ज़ीरो ही हो गया, क्योंकि किलोमीटर पूरा बना नहीं है, तो 0.3 किलोमीटर 300 मीटर यहाँ से यूटी हो गया है। और ये वाला प्लॉट 3 कनाल का आपके लिए फॉर सेल अवेलेबल है। तो ये जो गेट है, एक कमरा डाला हुआ है, ये पानी की हौदी है, ये सब कुछ इसके बीच में बना हुआ है, और ये गेट भी लगा हुआ है जिससे आपको अंदर का एक्सेस मिलेगा। और बिल्कुल सामने भी एक सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं इस वाले फार्म के, उसका गेट इधर है। तो ये पीसफुल रोड है, और ये वाला सारा सेटअप आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। अब ये जो प्राइस की यहाँ डिमांड हो रही है, ये सभी कह रहे हैं जी हम यहाँ पे 90 लाख रुपए कनाल की डिमांड कर रहे हैं, और 3 कनाल है, 270 का ये हम डिमांड कर रहे हैं। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। तो जो अभी यहाँ पीछे डील हुई थी एक, उनका भी ये रेफरेंस दे रहे थे कि जी वो 75 लाख रुपए कनाल की यहाँ पे पहले डील हुई है साथ में वाली ज़मीन की, तो हम उससे कम तो नहीं देंगे। तो अब हम 90 मांग रहे हैं, बाकी नेगोशिएशन हो जाएगी। तो अब समझ आ रही है कि भाई अगर 75 की साथ में डील हुई है और ये 90 मांग रहे हैं, तो बीच में कहीं बात बनेगी, 85 के बन जाए, 80 पे बन जाए, कहाँ बने वो तो जब पहले आप आएंगे, देखेंगे इसको, आपको जगह पसंद आएगी तो आगे की बात है। हाँ, इस इलाके में कई बार जब पुड्डा के ऑफिसर हैं वो आते भी हैं, वो आकर जहाँ पे लेंटर डला होता है उसको नोटिस भी दे के जाते हैं, लेकिन थोड़ी दिन के बाद वो नोटिस कहीं और चला जाता है और वहाँ पे वही काम दोबारा चालू हो जाता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस है जिन्होंने लेंटर भी डाल लिए हैं, और पहले किसी को नोटिस दिया, वो नोटिस आया भी पुड्डा की तरफ से, गमाडा की तरफ से, लेकिन उसके बाद वहाँ पे लेंटर भी पड़ गया। तो वो सवाल जवाब जो होते हैं वो चलते रहते हैं, तो एक्शन रिएक्शन भी होते रहते हैं। तो हम क्योंकि सच्ची बात करने के लिए ही फेमस हैं, तो अगर मैंने ये ज़मीन दिखाई है तो मैंने आपको साथ में दूसरा पक्ष भी बताया है कि यहाँ ये समस्या भी हो सकती है। लेकिन किसी का ये कहें कि घर गिरा दिया है, वो नहीं गिराया है। हाँ, नोटिस ज़रूर दिया है, नोटिस का फिर उन्होंने अपना जवाब दिया है, और काम एज इट इज़ चल रहा है। पीछे हमने देखा कि अभी भी लेंटर डल रहा है, और अभी भी यहाँ पे पानी के बोर हो रहे हैं, बिजली कनेक्शन भी मिल रहे हैं, मीटर भी लग रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है। अभी पंजाब सरकार फार्म हाउस की पॉलिसी को भी रिवाइज़ कर रही है, तो हो सकता है उसके अंदर 2 ढाई महीने के अंदर वो पॉलिसी आ जाएगी, कुछ रिलैक्सेशन मिले। अब क्योंकि ये सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के ही यहाँ फार्म हाउस हैं, बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ, तो वीवीआईपी बंदे ही लेते हैं। इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेगा तो कोई कमज़ोर बंदा तो लेगा नहीं। अब ये सब लोग रसूखदार हैं, अब सरकार पॉलिसी चेंज कर रही है। इन सब ने भी सरकार को अप्रोच करा है कि इसको जी 2.5 एकड़ को आप कम कर दीजिए। हमने भी सजेशन दी थी कि इसको कम से कम 1 डेढ़ कनाल 2 कनाल कर लीजिए, ताकि हर बंदा 2 कनाल अफोर्ड भी कर सकता है, उस पे घर भी बना सकता है। तो सजेशन ने
सब ने दे दी हैं सरकार को। अगर वो सरकार अभी, क्योंकि 2-2.5 महीने के अंदर वो फाइनल करना है, तो वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अगर सरकार ने कह दिया कि 2 कनाल वाला फार्म हाउस बना सकता है, तो फिर ये प्राइस और जंप हो जाएगी। आज ये प्राइस इसलिए कम है कि यहाँ पे अभी एक्शन हो रहे हैं, तो ये प्राइस कम मांग रहे हैं। जैसे ही ये उसका जो इम्पैक्ट आएगा उस न्यूज़ का या पॉलिसी चेंज का, वो पॉजिटिव इफेक्ट प्राइस अप्रिशिएशन के अंदर आएगा, और जो लोग लेना चाहते हैं वो बाद में ले नहीं पाएंगे। ये भी कन्फर्म बात है। तो इसीलिए बहुत सारे बिल्डर ज़मीनें खरीद रहे हैं, बड़ी बड़े चंक खरीद रहे हैं कि बाद में जब सरकार पॉलिसी को रिलैक्स कर देगी तो हम उसके छोटे फार्म हाउस बना के बेचेंगे। हमारे एक बिल्डर हैं, हम कहें कि हमारे जमाई राजा हैं, हमारे दोस्त की बेटी मैरिड है, तो उनका भी सुबह फ़ोन आया कि जी चाचा जी हमने, अब मैं ससुर लगा उनका चाचा ससुर, तो उन्होंने मेरे को कहा चाचा जी हमने ज़मीन ली है और आप हमारी ज़मीन देख के आए एक बार। तो मैंने देखी वहाँ ज़मीन, तो वो अभी 65 लाख में एकड़ लिया उन्होंने। बिल्डर हैं, डेफिनेटली वो 2-2.5 करोड़ की बेचेंगे। और भी उन्होंने कई जगह ज़मीनें ली हैं। अब हमारे रिलेशन में बहुत सारे बिल्डर हैं, खैर जो ज़मीन लेते हैं तो डेफिनेटली पूछ के लेने में फ़ायदा होता है। तो हमसे काफ़ी बिल्डर जो हैं वो पूछ लेते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हम यहाँ लें तो बिक जाएगा, कितने का बिकेगा, क्या प्राइस है। तो अगर हम इस प्रोफेशन में हैं, अगर मैं नॉर्मल क्लाइंट्स जो नॉर्मल प्रॉपर्टी बायर हैं उनको सलाह देता हूँ, तो मैं बिल्डर को भी सलाह देता हूँ, वो भी मेरा प्रोफेशन है। तो मेरी सलाह से बहुत लोग प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, बिल्डर भी कमा रहे हैं। खैर, तो ये जो लोकेशन है ये चंडीगढ़ के बिल्कुल वो सामने यूटी है, और ये पंजाब का पहला पार्ट आ गया जिसमें सिर्फ 3 एकड़ 2 एकड़ का ही डिफरेंस है। तो लोकेशन ठीक है, 20-22 फुट की पक्की रोड और फिर ये 17 फुट की रोड, लोकेशन परफेक्ट है। फ्रंट काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 70 फुट के आसपास फ्रंट होगा इसका, 3 कनाल है, वो भी बहुत अच्छा है, पीसफुल है, काम है, और ज़्यादा यहाँ पे हिलचुल नहीं है। थोड़ा पीछे होने की वजह से आप लाइमलाइट पे नहीं आते, जो एक्शन होता है मेन रोड वालों पे होता है, पीछे वाले फिर भी बच जाते हैं। तो ये थोड़ा पीछे जाके है, उसमें भी एक फ़र्क पड़ा। तीसरा, प्राइस आज के हिसाब से तो ठीक ही मांग रहे हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसको लेकर फ़ायदा ही है, नुकसान वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन तो आपकी फिर भी रहेगी। शेड आप डाल ही सकते हैं, उसमें कोई लेंटर नहीं डाल सकते, नोटिस आएगा अगर लेंटर डालोगे, अगर शेड डालोगे तो कोई नोटिस नहीं है। हाँ, जैसे ये शेड इन्होंने ऊपर चादर डाल रखी है तो उसका कोई नोटिस नहीं है। तो अगर आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, न्यू चंडीगढ़ के अंदर फार्म हाउस लेना चाहते हैं 3 कनाल में, तो ये परफेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आएँगे तो ये भी दिखाएँगे, और बहुत सारे 15 लाख रुपए कनाल वाला भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 25 लाख कनाल वाला भी है, 35 लाख, 40 लाख कनाल वाला भी है, और ये 90 लाख रुपीज़ कनाल वाला भी है। तो बहुत वैरायटी है, बहुत ऑप्शन है, जो भी आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। आपको सिर्फ कॉल करके हमारे ऑफिस में आना है। और जाते-जाते आपको एक शेर सुनाते हैं। तो शेर ये है कि उससे कहो कि मेरा साथ निभाए आकर, उससे कहो कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुज़ारा नहीं होने वाला। उससे कहो कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुज़ारा नहीं होने वाला। और आज उठा है मदारी का जनाज़ा लोगो, आज उठा है मदारी का जनाज़ा लोगो, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला। आज उठा है मदारी का जनाजा लोगो, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला। तो चलिए, ये शेर व शायरी की दुनिया में ऐसे-ऐसे भाव आते हैं शायर के मन में, और ऐसे वो ख़्याल पेश करता है, तो बहुत अच्छा ख़्याल है। पाकिस्तानी शायर हैं, उनका है। चलिए, अब वीडियो को सम अप करते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएँगे तो आपको बहुत कुछ दिखाएँगे। अगर चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में आपको चाहिए 3 कनाल, ये वाला अवेलेबल है, और इसका 270 की डिमांड है, बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो बात हो जाएगी। धन्यवाद।